दोस्तों, चाणक्य को इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट डिप्लोमेट माना जाता है। वह एक बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। चाणक्य की शिक्षाओं का वर्णन उनके द्वारा लिखित चाणक्य नीति में किया गया है। आज भी कई सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में चाणक्य नीति यानी कि अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। मौर्य राजवंश को स्थापित करने में और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में आचार्य चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आचार्य चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय के एक महान आचार्य थे और उन्होंने चाणक्य नीति में कुछ ऐसी ही नीतियाँ या लेसन बताए गए हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो आज हम आचार्य चाणक्य की जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 है, व्यक्ति को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले कट जाते हैं और ईमानदार व्यक्ति सबसे पहले मर जाते हैं। आचार्य चाणक्य इस कथन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया छल कपट से भरी हुई है। दुनिया में ज्यादातर लोग तब तक कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं जब तक उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलता है। ईमानदार व्यक्ति सभी लोगों से ईमानदारी से व्यवहार करता है, परंतु छल कपट करने वाले लोग सबसे पहले ईमानदार व्यक्ति को ही धोखा देते हैं। अतः आचार्य चाणक्य यह नहीं कह रहे हैं कि हमें ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि हमें छल कपट करने वाले लोगों के साथ ईमानदारी नहीं बरतनी चाहिए और उनके साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी भी धोखा दे सकते। दूसरी ओर हमें अपने माता पिता, समाज, अपने देश, सरकार और ईमानदार लोगों के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। नंबर 2 है, कभी भी अपने रहस्य किसी को साझा न करें। आचार्य चाणक्य का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, वह कहते हैं कि हमें अपने सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर आप अपने सीक्रेट अपने पास गुप्त नहीं रख सकते हो तो दूसरों से यह उम्मीद न करें कि वो उसे गुप्त रखें। अपने सीक्रेट दूसरों को बताने की आदत आपको बर्बाद कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अपनी गुप्त बातें किसी न किसी दोस्त को बता दें या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ शेयर करें। कुछ लोग दोस्तों पर विश्वास करके अपनी गुप्त बातें उन्हें बता देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनके सीक्रेट और किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन सभी दोस्त या रिश्तेदार भरोसे के लायक नहीं होते हैं और आपके सीक्रेट दूसरे लोगों को बता देते हैं। ऐसा करने से वो दूसरे लोगों में आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपके सीक्रेट का इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों से अपने बॉस के बारे में बात करते हैं तो उसमें से कोई यह बात आपके बॉस को बता सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सीक्रेट सिर्फ अपने तक ही रखें। नंबर 3 है, हमें अपने गोल्स सभी को नहीं बताने चाहिए। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें अपने गोल्स सभी लोगों को नहीं बताने चाहिए। आप कौन सा काम करने वाले हैं कभी किसी को न बताइए, क्योंकि ऐसा करने से आपके कॉम्पिटिटर्स आपके काम में अड़चन पैदा कर सकते हैं। आपसे जेलस फील करने वाले लोग आपके काम को रोक सकते हैं, क्योंकि वह यह नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी काम में सफल हों। आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें, उसके बाद उस काम को शुरू करें और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। जब आप उस काम में सक्सेसफुल होंगे तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप क्या काम करते हैं। नंबर 4 है, हमें अपने सभी रहस्य दोस्तों को नहीं बताने चाहिए। आचार्य चाणक्य ने हमें बताया है कि हर मित्रता के पीछे कोई न कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ऐसा कोई मित्र नहीं है जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि स्वार्थ न हो, और यह एक कड़वा सच है। जब आप एक नए मित्र बनाते हैं तो आपको यह पता नहीं चलता है कि उस मित्रता के पीछे कौन सा स्वार्थ छिपा है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके मित्र आपसे क्या चाहते हैं और धीरे धीरे उसका सेल्फ इंटरेस्ट आपके सामने आता जाएगा। हमें लोगों से मित्रता तो करनी चाहिए, लेकिन उनके स्वार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सोच समझकर अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए और किसी पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अधिक विश्वास करने के कारण हम अपने दोस्तों को अपने सीक्रेट बता देते हैं, जिसका फायदा उठा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 5 है, कभी भी उन लोगों से दोस्ती न करें जो आपसे हैसियत में ऊपर हो। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम
या आपसे ज्यादा हैसियत रखते हो। अगर आप अपने से ज्यादा प्रेस्टिजियस लोगों से मित्रता करेंगे तो उनके साथ ज्यादा रहेंगे, तो इससे आप में ही भावना उत्पन्न हो सकती, क्योंकि आपकी सोच और रहन सहन उनके साथ नहीं मिलेंगे। ज्यादा प्रेस्टिजियस लोग खुले विचार के होते हैं और हमेशा बड़े स्तर पर काम करते हैं। दूसरी ओर यदि आप अपने से कम प्रेस्टिजियस लोगों से मित्रता करेंगे तो उनके साथ भी आपके विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि कम प्रेस्टिजियस लोग छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और छोटे स्तर पर ही काम करते हैं। आप चाहें भी तो उनके साथ आपके विचार नहीं मिला सकते हैं। अतः आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें सदा अपने से बराबर की प्रतिष्ठा वाले लोगों से मित्रता करनी चाहिए। नंबर 6 है, हमें अपने अलावा और किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, उससे दूर रहें। ऐसे व्यक्ति जहर से भरे हुए घड़े की तरह होते हैं जिनके ऊपर दूध की परत होती है। अतः आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने आपकी बुराई करता है, जिससे लोगों की नजरों में आपकी छवि खराब होती है। आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। जब आप ऐसे व्यक्ति से दूर रहेंगे तो वो आपके बारे में दूसरे लोगों से बात नहीं करेगा और न ही उसे आपको धोखा देने का मौका मिलेगा। पीठ पीछे बुराई करने वाले व्यक्ति को सभी लोगों के साथ कोई न कोई समस्या जरूर होती है, इसलिए ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। नंबर 7 है, धन जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धन जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। यह आपको सम्मान दिलाता है, आपको सपोर्ट देता है और आपको किसी भी अनहोनी से निपटने में सक्षम बनाता है। जीवन जीने के लिए एक इंसान को हर कदम पर धन की जरूरत होती है, चाहे वह खाने की चीज हो, रहने के लिए घर हो या पहनने के लिए कपड़े। धन हर चीज के लिए जरूरी है। इंसान हमेशा से सामाजिक प्राणी रहा है और उसे इस सोसाइटी में जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन है, लोग उसकी उतनी ज्यादा इज्जत करते हैं। इसी वजह से हमारे समाज को 3 क्लासेस में बांटा गया है, जैसे कि अपर क्लासेस, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इंसान के बुरे समय में धन उसके सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे कि अगर कोई बुरी तरह से बीमार हो तो उसके इलाज के लिए आपको धन चाहिए। अगर आप किसी हादसे का शिकार हैं तो उससे बचने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता होती है। नंबर 8 होता है, धोखेबाज व्यक्ति से हमेशा दूर रहें। अगर आपके एक तरफ बुरा व्यक्ति हो और दूसरी तरफ एक सांप हो तो आप बेझिझक उस सांप को चुन लीजिए, क्योंकि अगर वह सांप आपके ऊपर हमला करे तो वह अपने सेल्फ डिफेंस में करेगा, पर एक बुरा आदमी आपको चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। एक चीज जो इंसान को सभी प्राणियों से अलग बनाती है तो वह है उसके सोचने की एबिलिटी। इंसान की सोच 2 तरह की होती है, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। जो हमेशा बुरी सोच में डूबे रहते हैं उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वह कैसे अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए यदि आप एक बुरे या दुष्ट इंसान को अपने साथ रखते हैं तो वह बार बार आपको चोट पहुंचाएगा। नंबर 9 है, कपटी व्यक्ति के दिखावटी रूप से बचना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई सांप जहरीला ना हो तो फिर भी उसे देखना चाहिए कि उसमें कहीं जहर तो नहीं है। आमतौर पर जो ताकतवर होते हैं वह हमेशा कमजोर पर अपनी ताकत दिखाते हैं। इससे हमें एक सीख मिलती है, कमजोर होने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी किसी के सामने आने मत दो, क्योंकि अगर किसी को जरा सी भी कमजोरी का एहसास हुआ तो वो आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। इसलिए भले ही आप कमजोर हो, लेकिन अगर कोई आपको नीचा दिखाए या अपनी ताकत दिखाए तो पूरे साहस के साथ उसका विरोध कीजिए। इससे सामने वाले का मनोबल टूट जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार वह आपसे कभी न उलझे। नंबर 10 है, इंसान हमेशा से खुद की तारीफ सुनना पसंद करता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार बुरे लोग कांटों से बचने के लिए सिर्फ 2 तरीके होते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार बुरे लोग और कांटों से बचने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या तो उनको पैरों तले कुचल दें या उनसे दूर रहें। आचार्य चाणक्य की बातें हमारे जीवन में काफी महत्व रखती हैं। बुरे लोग और कांटे एक जैसे ही होते हैं, इन दोनों का धर्म एक जैसा ही होता है। जिस तरह कांटे आपके पैरों में चुभकर आपको चोट पहुंचाते हैं और आपको आगे चलने से रोकते हैं, ठीक उसी तरह बुरे या दुष्ट लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके सक्सेस के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। उनके पास रहोगे तो वो हर हाल में आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए कोई चीज या व्यक्ति अगर नुकसानदायक है तो उसका दमन करना ही बुद्धिमानी का परिचय होता है, लेकिन अगर आप उससे निपट नहीं सकते हैं तो उससे दूर रहना ही आपके लिए फायदेमंद होता है।
जिस तरह एक शिकारी हिरन का शिकार करने के लिए मीठी सुरों में गीत गाता है, उसी तरह अगर किसी इंसान को आपको अपना काम निकलवाना हो तो उससे प्यार से बात करें। आचार्य चाणक्य की यह बातें हर इंसान के लिए फायदेमंद है। इस नीति को हर कोई मानकर चले तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपको किसी से कोई मदद चाहिए तो उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए। इंसान हमेशा से खुद की तारीफ सुनना पसंद करता है, तो अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना हो तो बेझिझक उसकी तारीफ कीजिए, या फिर वह इंसान जो सुनना पसंद करता है उससे वही बात कीजिए। हो सकता है कि आप इंसान को पसंद न करते हो, क्योंकि बात यहाँ आपके मतलब की है, इसलिए आप सामने वाले से बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करें। जैसे कि शिकारी हिरन को अपने जाल में फंसाने के लिए सुरीली धुन को अपना हथियार बनाता है, वैसे ही आप भी मीठी बातों को अपना हथियार बनाइए। इससे उस आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा पर आपको फायदा होगा। नंबर 11, धन होने पर व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। नंबर 11 है, धन होने पर व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। पैसा इंसान के जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। पैसे होने से इंसान की जिंदगी आसान हो जाती है, साथ ही साथ समाज में उसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है और वुमेन्स भी पैसे वाले लोगों को पसंद करती है। जैसे आप शादी को ही देख लीजिए, किसी भी लड़की का अपनी शादी को लेकर और कोई थॉट्स हो न हो, लेकिन वह यह जरूर चाहती है कि उसके पति की इनकम अच्छी हो, क्योंकि पैसों से ही जीवन के सारे ऐशो आराम मिलते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, पैसों के बारे में ऐसा कहा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपके आसपास नहीं आएगा, और अगर आप धनवान हैं तो आपके आसपास आपके चाहने वालों की लाइन लगी रहेगी। यही हमारी सोसाइटी का कड़वा सच है। नंबर 12 है, मूर्खों से कभी बहस मत करो। एक मूर्ख व्यक्ति से हमें कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह हमेशा ऐसे दो पैरों वाले पशु की तरह है जो अपने बेवकूफ भरी तीखी बातों से आपके दिल को चोट पहुंचाता है। जैसे कोई कांटा शरीर में घुसकर शरीर को चोट पहुंचाता है, वैसे ही नॉलेज की कमी के कारण वह इंसान आपकी सोच को भी समझ नहीं पाएगा, बल्कि वह आपकी बातों को कुछ और समझ लेगा और आपको अपनी छोटी सोच से अपमानित करेगा। इसलिए अगर आप मूर्ख व्यक्ति को कोई बात कहते भी हैं तो वह उस बात का मतलब अपने हिसाब से निकाल लेगा और आपको दुख पहुंचाएगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। जो आपकी सोच को पूरी तरह से समझे वही आपकी दोस्ती के लायक होता है। अगर किसी मूर्ख व्यक्ति से आप दोस्ती करोगे तो आपको अपमान या दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 13 है, दूसरों की गलतियों से सीखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि सारी गलतियां आप खुद करें उसके बाद सबक लें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जीवन के सारे सबक आप अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखने जाएंगे तो जिस उम्र में जाकर आपको पता लगेगा कि आपने कुछ भी सीखा है, उस उम्र में आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। और इंसान में गलतियां भी ज्यादातर कॉमन ही होती हैं। हर एक उम्र के लोग अपने अपने उम्र के हिसाब से गलतियां करते हैं। दूसरों की गलतियों से सबक लें और अपने जीवन में उस गलती को न दोहराएं। आचार्य चाणक्य की इस नीतियों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बेशक एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और आपकी लाइफ भी आसान और कंफर्टेबल होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में हजारों तादादों में ऐसी बातें बताई। अब इन हजारों बातों और नीतियों को फॉलो करना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर बताई गई सभी बातों को आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं और साथ ही एक वेल्दी इंसान बन सकते हैं और अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आप निपट सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।